जिसमें आपने देखा कि एक इदारे ने ख़ुद एहतसाबी को फ़रोग़ देते हुए एहतसाब का अमल शुरू किया। इस एहतसाब के अमल को हम खुशाइन समझते हैं और हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा कदम है जिसको सराहना चाहिए कि एहतसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को जो है वो रोका जा रहा है। और ये देखिए, ये जो खुद एहतसाबी है ये हर इदारे को अपनानी चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि फ़ौज के इदारे ने ये फ़ैसला किया कि हम जो है वो एहतसाब का एक अमल शुरू करेंगे। आज जो ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है और 3 मज़ीद अफसरान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। और सबसे अहम बात आज की प्रेस रिलीज़ की ये है कि एक सियासी जमात के और एक सियासी जमात के लीडर की ईमा पे, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एट द बेहेस्ट, यानी वो एक सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज़ के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था, मुल्क में बदअमनी फैलाई जा रही थी, मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा रहा था, मुल्क में एक हिजानी कैफियत तारी करने की कोशिश की जा रही थी, मुल्क की सालमियत पर हमले करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जो एक कलूजन है और एक बानी चेयरमैन PTI की ईमा पे, उनकी मंशा पे जो ये आगे साजिशें की जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा फ़ैसला और बड़ा टाइमली फ़ैसला था कि जिसके तहत जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी पहले अमल में लाई गई और जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद, उनसे तहकीकात के बाद आज 3 मज़ीद अफसरों की जो है वो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। तो ये जो कलूजन है और ये जो बानी चेयरमैन PTI की मंशा पे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा रहा था, ये आज की बात नहीं है। और हमें ये भी मालूम है कि जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज़ और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। ये भी मालूमात सामने आई हैं। तो देखिए, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की, मुल्क में हिजानी कैफियत तारी करने की, मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। बड़े लिबरल माशरे हैं दुनिया में, उधर फौरी एहतसाब होता है और मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों पर कड़ी निगरानी भी की जाती है और उनको कड़ी सज़ा भी दी जाती है। तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद, उनसे तहकीकात के बाद जो ये अफसरान जिनको गिरफ्तार किया गया है, लगता यह है कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी और इसका दायरा कार सिर्फ फ़ौज के दायरे तक नहीं रहेगा। इसमें जो जो मुलव्विस है, जिसने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाया, मुल्क के अंदर अमन अमान को ख़राब किया, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। जिस तरह ये आपने देखा कि जनरल फैज़ से तहकीकात के नतीजे में जो 3 अफसरान जिनको हिरासत में लिया गया है, ये सियासी मफादात को कौमी मफादात पर जब तरजीह दी जाती है, और बानी चेयरमैन PTI लगता यह है कि जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी और राब्ते में थे, अब कोशिश की जा रही है कि वो अपने आप को डिस्टेंस करें इस चीज़ से, तो ये इससे डिस्टेंस किया नहीं जा सकता। ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि बानी चेयरमैन PTI की ईमा, मंशा, ख्वाहिश वो शामिल थी जब जनरल फैज़ ने तमाम इक़दाम किए, और वो राब्ता भी था, आपस का एक मिलाप था जिसके तहत ये मामलात किए जाते थे, मगर इसको लीड बानी चेयरमैन PTI कर रहे थे। तो जनरल फैज़ से जो तहकीकात की गई और 3 अफसरान को जो गिरफ्तार किया गया, मजीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं, मजीद एविडेंस सामने आ रही है। और देखिए, वो 9 मई के हमले हों, वो IMF को ख़त लिखना हो, ये तमाम तर जो मुल्क दुश्मन इन्होंने इक़दाम किए, ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी। और देखिए, जनरल फैज़ से तहकीकात के बाद जो 3 अफसरान भी हिरासत में लिए गए हैं और मजीद भी इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह मैंने कहा, और लोग भी शिकंजे में आएंगे और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फ़ौज के इदारे तक दायरा कार उसका महदूद रहे। तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने एक इंतशारी टोले के साथ, इंतशारी टोले के कहने पर, इंतशारी टोले के साथ मिल के इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, और ये बड़ी ग्लेरिंग एविडेंसेस हैं जिस बुनियाद पर यह तमाम एक्शन किया गया। और देखिए, फ़ौज का इदारा दुनिया के बेहतरीन इदारों में उसका शुमार इसलिए होता है कि उनके यहाँ एहतसाब का अमल मौजूद है। वो सिर्फ एहतसाब करते नहीं बल्कि एहतसाब होता नज़र भी आता है। तो जो एहतसाब किया गया है वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस की बुनियाद पे किया गया है। तो इस मुल्क के अंदर
ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप इकॉनमी को भी तबाह करें, मुल्क की सालमियत को भी दाव पे लगाएं, मुल्क के अंदर जो है वो अपने सियासी मफादात के फ़रोग के लिए मुल्की मफादात को भी दाव पर लगा दें। तो ये जो एक कलूजन थी और बानी चेयरमैन पीटीआई के कहने पर जो ये तमाम चीज़ें की जा रही थी, तो ये बड़ी पुरानी एक साजिश थी इस मुल्क के ख़िलाफ़, जो जेल से भी जारी थी और अभी जो नोटिस में आया कि एक जेल के अफसर को भी तहवील में लिया गया। तो ये पैगाम रसानी का सिलसिला, एक पैगाम आ रहा है, एक जा रहा है, और उसके मुताबिक जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई इन लोगों से राब्ते के तहत इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखिए किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, और ये इंशाअल्लाह ताला मुल्क ने तरक्की करनी है, इसकी मईशत ने स्टेबलाइज होना है, बहाल होना है। जैसे हम एक बहाली के सफ़र की तरफ चल चुके हैं, रुपी स्टेबल हो गया है डॉलर के मुकाबले में, अच्छी खबरें आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल में भी कमी हुई। वज़ीर आज़म साहब ने बिजली की कीमतों में जो कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे कि उसमें कमी वाक़ई की जाए। तो ये जो एक इंतशारी टोले ने इस मुल्क में किया है उसका एहतसाब भी ज़रूरी है, और अभी मज़ीद तहकीकात भी की जाएंगी। जो 3 अफसरान आज गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा मज़ीद भी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो लगता है देखने में आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इंतशारी टोले के मातहत, और इंतशारी टोले का जो रिंग लीडर है बानी चेयरमैन पीटीआई, उसकी ख्वाहिश पे अपनी हलफ को भी उन्होंने नहीं देखा, आइन को भी नहीं देखा, कानून को भी नहीं देखा, और सियासत में भरपूर हिस्सा लेकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इन तहकीकात को आगे बढ़ना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला जैसे मज़ीद मालूमात होंगी तो हम आवाम के सामने वो मालूमात रखेंगे।